आपने प्रकाश सर ये सारी बात देखी, बस अंतिम 2 सवाल मेरे होंगे। एक सवाल तो ये भी है, देखिए मतलब जुमला कहिए कुछ, कई सवाल जरूर करूंगा, उसका जवाब मुझे पता है कि मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार मामलों में जीरो टॉलरेंस, और लगभग उनके सारा जो वो कहते हैं वो बाकी लोग दोहराते हैं। संघ का भी अपना एक शैली है, वो भी बड़ी बहुत खूब बातें करते हैं, चाहे वो आपने तो रज्जू भैया को भी कवर किया है, आपने जो है सुदर्शन साहब को भी कवर किया है, और आज भी आप सब मिले हुए हैं जो मौजूद हैं, उनसे भी आपकी पहचान है, आप उनको भी करते हैं। आपने कुशाभाऊ ठाकरे जैसे अध्यक्षों को देखा है कि एक छोटा सा कमरा, अब तो लगभग क्या क्या चीजें हैं। भय क्या है ये जो पत्रकारों से या मीडिया, तो खासकर वैकल्पिक मीडिया और सवाल पूछने वाले में इतना भय क्या कि 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, और कुचलना दबाना, और कई बार वो खुद कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि मेरा गला दबा रहा है विपक्ष। सच्चाई क्या है? एक छोटी सी टिप्पणी इस पर मैं अंतिम सवाल करूंगा। तो जैसे आपने शुरुआत की, मैं कहते जरूर है कि संगठन से सत्ता की तरफ, मैं सत्ता से संगठन की तरफ उत्तर देने आता हूं। तो सत्ता का पहला, आप लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि वो जो एकता यात्रा निकली थी और जिसमें मुरली मनोहर जोशी के, डॉक्टर जोशी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री थे, 3 महीने तक हमने उनके साथ उड़ीसा से लेके और गुजरात तक पूरा कवर किया था। और मैं उनसे मजाक में कहता था कि आज आपका इंटरव्यू करते हैं, तो कहते अरे प्रकाश भाई क्या कर रहे हो, अध्यक्ष जी से बात कराते हैं। तो मैंने कहा यार हमारा जो अखबार है वो रोज रोज अध्यक्ष जी की वही वही बात नहीं छापेगा, ये वो था। अब हालत ये है कि आप प्रश्न भी लिख के देते हैं और उत्तर भी लिख के देते हैं, और जब वो पत्रकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वर्तमान मुखिया हैं, सर संघ चालक कहते हैं, ये गुजरात में रहे हैं, प्रचारक के रूप में रहे हैं, तो एक उनका स्नेह होता है। एक बार मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे कहा कि बताओ आप लोग इतनी ईमानदारी और ये सब सिखाते हैं और उसके बाद पता लगता है कि प्रश्न के लिए पैसे लेते हुए लोग पकड़े जाते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं। तो डॉक्टर भागवत ने एक बहुत दिलचस्प उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ये इन्होंने इस तरह की बात कही है, लेकिन ये है कि ये तो जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आपको पाठ पढ़ाया जाता है, अब बाद में उसने कितना सबक सीखा कितना नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये सबक सीख लेते हैं। अब अगर आप डॉक्टर भागवत की जो प्रभात प्रकाशन से एक किताब छपी है उनके भाषणों की, उन्होंने जो जो कहा है वह सत्तारूढ़ पार्टी ने या सरकार ने क्यों नहीं किया, ये भी आप पूछ लेंगे तो ये अपराध हो सकता है। लेकिन हम जैसे लोग तो पूछ लेते हैं, आपको भी पूछने का अधिकार है। अगर हम पत्रकार ये तय कर लें कि साहब हम तो बहुत बुरे लोग हैं, हम गलत सवाल पूछते हैं, आपको सही उत्तर देने से किसने रोका हुआ है? बिल्कुल सही। असली बात यह है कि अगर आपके पास उत्तर है तो आप क्यों नहीं, पत्रकार ठीक है, मुझे मालूम है कितने मेरे अपने दिल्ली के उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों से कुछ से तो मतलब थोड़ी मुझे लगता है कि ज्यादा छूट ले लेता था, हंसी मजाक कर लेता था। नहीं करेंगे भाई, आपसे बहुत गंभीर और बड़े विनम्रता से प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना हो दो, नहीं देना हो नहीं दो, उनका मुकाबला तो आप करिए। क्योंकि हम ये नहीं मानते कि आप में इतनी भी क्षमता नहीं है कि आप उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन आपको उत्तर देना होगा क्योंकि आप निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। तानाशाह मना कर सकता है, लोकतांत्रिक प्रतिनिधि मना नहीं कर सकता, ऐसा हम लोग मानते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम गलत मानते हैं तो हमें ये लगता है कि संविधान ये कहता है कि नहीं हम लोग तो सही है। राइट राइट, बिल्कुल, बहुत सारा एकदम बिल्कुल सही एलिब्रेशन है। मैं अंतिम सवाल करूंगा प्रकाश भैया कि जो अभी स्थितियां हैं, कम से कम जो हमारी बिरादरी है, और खासकर वही वैकल्पिक मीडिया या जो सवाल पूछने का कुछ साहस जुटा पाते हैं, वो बाकी तो गोदी मीडिया की मैं बात नहीं करता, तो अपना नैरेटिव सेट करते रहे। ऐसी स्थिति में जैसे आपने कहा कि हमें अर्बन नक्सली ठहरा दिया जाना, हमारे खिलाफ मामले मुकदमे हो जाना, देशद्रोही करार दिए जाना, मतलब इधर कुआं उधर खाई है कि हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना है और उसमें बचे भी रहना। और ये जो है कि कहीं हमें ब्लैकमेलर कह दिया जाता है एक स्ट्रोक में, कोई आपका, जैसे वो जो मैंने भिंड की बात की थी, मैंने पूछा था वो असित यादव जो एसपी भिंड थे जिन्होंने पिटाई की थी, जिन पे आरोप था, और ये भी था कि पेशाब पिलाई, ये भी उसने कहा था उस लड़के ने, मेरे पास उसकी पूरी की पूरी है, मैंने उससे अलग अलग जो वार्तालाप किए वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म पे है। तो ये जो सारी स्थिति, ऐसे हालात में ये जो हमें कहीं लांछन ना लगे कि हम ब्लैकमेलर या हम, वो तो लगाए जाएंगे, लेकिन बचने के लिए
एज ए आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, साथ में आप प्रेस काउंसिल ऑफ जो इंडिया है उसके पूर्व सदस्य के नाते क्या मशविरा देंगे हमारी बिरादरी को? यहीं खत्म करूंगा प्रकाश सर। देखिए, इस तरह की हरकतें अपनी सरकार में होंगी ये तो किसी ने नहीं सोचा था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ जब देशद्रोह का मामला चला तो लोगों को ये जानना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना नाम के वकील ने उनका बचाव किया था, उनके लिए खड़े हुए थे, उनका प्रेस जब्त कर लिया गया था, उनको मांडले जेल भेजा गया। दूसरी तरफ गणेश शंकर विद्यार्थी का भी प्रेस जब्त किया गया था, बार बार लोग चंदा करते थे। कर्मवीर का मध्य प्रदेश में होता था, और भगत सिंह चुपके चुपके आते थे कानपुर में और वहां बैठ के रात में अपना लेख लिखते थे और चले जाते थे। तो दरअसल इस तरह की स्थितियों की पत्रकारों को आदत है, ये भी सत्ता दल को नहीं भोगना चाहिए। हुआ ये कि दरअसल 1977 में जब हमें दूसरी आजादी मिली, उसके पहले की कुछ चीजों को तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। उस समय भी कई पत्रकार ऐसे थे कि जिनके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि भाई आपसे तो कहा था कि आप थोड़े झुक जाओ, आपने तो घुटने टेक दिए। अब आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आडवाणी जी की तो याददाश्त ठीक हो गई इसलिए वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन जिन लोगों ने उनको सुना है और जिन लोगों ने कहा है कि वो बहुत सही कह रहे हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि हम लोगों पे तो होगा। मैं किसी एक अखबार का नाम लेके और वाहवाही नहीं चाहता। एक अखबार ने ये कहा कि भाई गंगा में लाशें जो है वो मिल रही हैं। आपने ठीक है उससे नाराजगी अपनी निकाल ली। सवाल ये कि इस तरह की जो चीजें सामने आएंगी, कोई ये पूछेगा आप इसमें क्या आप रोक लगा सकते हैं कि सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, राफेल तो लड़ाई में गए नहीं, राफेल का तो नुकसान ही नहीं हुआ। अरे आपका फौज का एक बहुत वरिष्ठ अफसर जो है वो ये कह रहा है कि हाँ नुकसान हुआ है, कोई कह रहा है एक हो रहा है, कोई कह रहा है एक से ज्यादा हो रहा है। तो दरअसल लोकतंत्र में आप कितने पैंच कसोगे, कितना क्या करोगे, उसके बावजूद सच छुप नहीं सकता। इसलिए बेहतर यह है कि हम ये बताएं कि हमारी इतनी कमजोरी है, इतना अच्छा कर रहे हैं, और यही तरीका है जिससे पत्रकारिता सुरक्षित रह सकती है। और अगर आपको यह कि सरकार बचाने के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो यार बहुत सारे पद हैं, उसमें करिए। किसी ने एक बार शुरुआती दौर में मुझसे एक बात कही थी कि बेटा पैसे कमाना है तो तुम अपनी जात पात भूल के कहाँ पैदा हुए थे, तुम जो है बाटा की एजेंसी ले लो। बहुत सुंदर। और अगर तुम्हें पत्रकार बनना है तो तुम ये मान के चलो कि हो सकता है 2-4 बार तुम्हारी पिटाई हो जाए। तुम मैं बहुत बड़े शहर में नहीं था, मंझोले किस्म के शहर में पढ़कर आया था, तो उन्होंने कहा कि 2-4 बार तुम्हारी पिटाई भी हो सकती है, तो उसके लिए तैयार रहो। मुझे लगा कि देखो आगे चल के देखेंगे क्या होगा और कैसे भुगतेंगे। अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि अजित अंजुम के मामले में जितने लोग आए हैं वो उतने लोग विनोद दुआ का मैंने जिक्र किया था उस समय भी नहीं आए थे। और यही मेरी आशा का बहुत बड़ा आधार है कि अब पत्रकारों को ये समझ में आ रहा है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही थी, मुझे लग रहा है आपका समय बहुत हो रहा है, नहीं चलेगा, चलेगा, खत्म। जी जी। हम 100 से नीचे उतर गए, 150 के आसपास आ गए अपने अभिव्यक्ति के क्रम में। और जब हम यहाँ से, हमारे किन लोगों ने कहा था कि तुम साहब रेन कोट पहन लो और तुम हेलमेट लगा के और ये कहो कि जैसे आपने कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। बीबीसी और CNN के वो लोग, बीबीसी की एक महिला आधी रात के अंधेरे में कराची के बंदरगाह से कहती है कि देखिए ये जो बताया जा रहा है वो गलत है, इस समय मैं कराची के बंदरगाह पे हूं और इस पर किसी ने कब्जा नहीं किया है। और हम लोग इतनी मोटी बात पत्रकार हैं भूल गए कि वहां इतने देशों के दूतावास हैं, अगर मान लीजिए वहां पे कब्जा कर लिया था तो वो लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे। तो हम अपने आप को बेवकूफ बनाने या अपनी अंधभक्ति में हो गए हैं। तो ठीक है, अगर हमें ऐसा लगता है कि नकली सूरदास बन के हमें कटोरे में ज्यादा पैसा मिल गया तो वो एक तरीका है। और अगर हमें लगता है कि भाई ठीक है
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नाकाऊ से दोस्ती नाकाऊ से बैर, तो उसके नतीजे भी भुगतेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रकाश सर, बहुत इसीलिए हम आपके मुरीद हैं और आपको हम पढ़ते भी हैं आज भी और आपको बुनते हैं और निंदक नीरे राखी है वो अब दूर हो गया है। पहले रखा जाता था कि वो रहेगा तो बहुत चीजें सामने आएंगी, उसका कहीं उससे उससे विमुख हो जाना वो शायद इस सब का जड़ है। लेकिन आपने जो कहा कि हम जो अपने सच की राह पर चलते रहे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे, सूर्य उगेगा, ये अंधेरा छटेगा, ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आएगी और बहुत देर तक दूर तक जो आपने तानाशाही शब्द का इस्तेमाल किया, अच्छे अच्छे तानाशाह चले गए, तो ये भी जो है जब आक्षेप आरोप है। जी प्लीज बोलिए, कुछ बोलना जी। एक वाक्य मैं बोलना चाहता हूँ। जी मैंने असम पे एक किताब लिखी थी, वहाँ के विद्यार्थियों नेताओं, मैं भी उस समय विद्यार्थी था, उनसे था, तो मैंने एक किताब लिखी। मैं चाहता था कि राजेंद्र माथुर जैसा संपादक उसकी भूमिका लिखे, क्योंकि मैं विद्यार्थी के रूप में भेजता रहता था। माथुर साहब ने मैंने टाइप किया उस समय और पूरी की पूरी पांडुलिपि उनको हाथ में दी। मुस्कुराते हुए वो बोले, मैं लिखे देता हूँ कि प्रकाश दुबे ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। मैंने कहा साहब इसके लिए नहीं दे रहा हूँ, आप ये बताइए कि मैंने जिन मुद्दों को उठाया है उनका कोई महत्व भी है नहीं। और माथुर साहब ने उस किताब की आज मूल भूमिका आज भी मेरे पास उनके हाथ से लिखी हुई है। उन्होंने एक वाक्य लिखा था असम के बारे में, अगर असम की पीड़ा को शेष भारत नहीं समझता है तो इस भारत के भारत होने का क्या अर्थ है। यही पत्रकारिता पे है। अगर पत्रकार के रूप में आप वो पत्रकार की दृष्टि से काम नहीं कर सकते हैं तो भाई हमें ये तमगा लगाने की, ये मेडल और ये पहचान पत्र लगाने से हम कौन से पत्रकार बन जाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी लोग इसके हम उससे असहमत हो सकते हैं, विपरीत सोच सकते हैं, उनको अधिकार है। राइट सर, नहीं